फील कर रही हो सामने देखने के बाद? लिटरली मैं अभी अनम को भी ये कह रही थी कि मेरा बहुत दिल जा रहा है यार सामने जाने का। माय हार्ट इज सो क्राइंग सीरियसली यार। तुम रो रही हो? रोने का मतलब यार बड़ा फील हो रहा है कि सेपरेशन यार इजाजत तो होनी चाहिए थी वहाँ जाने की यार। निम्रा रो ना यार। अनम तुम क्या फील कर रही हो? यार अच्छा भी और बुरा भी। बुरा मतलब एक के लिए कि हम वहाँ जा नहीं सकते और ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत सिर्फ दरिया का फर्क है। फीलिंग आ रही है कि सामने इंडिया है एंड वी कांट गो। और हम वहाँ पे मुकम्मल लोगों को भी देख सकते हैं। Exactly. वो 2 लोग जा रहे हैं वहाँ पर मुकम्मल नजर आ रहे हैं। हम गाड़ियाँ इधर तो जाती हुई देख रहे हैं, ट्रैक्टर्स लोगों को इधर जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उधर नहीं जा पा रहे। सही बात है। निम्रा, इंडिया का झंडा भी दिखाओ। निम्रा अगर तुम दिखाओ उनका देखो वहाँ चलिए तिरंगे पे। के सामने आपने कश्मीर देखा जो कि जम्मू कश्मीर है, जो कि इंडिया के कब्जे में इस टाइम। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया, सिर्फ और सिर्फ एक दरिया का फासला, उधर नहीं जा सकते। मोबाइल फोन है आपके जेब में? बिल्कुल है। निकालिएगा। ऊपर सिग्नल आ रहे हैं? नहीं, सिग्नल नहीं। इमरजेंसी लगा हुआ ना? जी जी। सामने देखिएगा 5G का टावर आपको नजर आएगा। किधर गया वो? उस साइड पे है 5G का टावर लगा हुआ है। कश्मीर के अंदर 5G लगा, अभी 6G का काम होने जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, और ट्रेन निज़ाम हमारे पूरे कश्मीर में कहीं ट्रेन निज़ाम नहीं है। हमारे पूरे कश्मीर में एक भी हाइब्रिड बस नहीं चलती, लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन बसें चलती हैं। अगर मैं बात करूँ दुनिया का सबसे हाईएस्ट सिनेमा कश्मीर के पास है। अगर हम बात करें, कैलकुलेशन करें, तो ज़्यादा कश्मीर किसके पास है? हमारे पास है उनके पास? इंडिया के पास है। इंडिया के पास है ना? एग्जैक्टली। तो इंडिया के श्रीनगर का आपको पता होगा, लेकिन श्रीनगर के अंदर अभी दूसरी ट्रेन निज़ाम एक चलने लगा के आपको पता, दुनिया के सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर जो टूरिस्ट है वो इंडिया पे विजिट कर रहे हैं। इंडिया ने G20 की मीटिंग भी उधर रखवाई है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। एक्चुअली अगर आप इस तरह से कंपैरिजन में जाएंगे तो इंडिया इज लाइक 50 इयर्स अबव अस, ठीक है। वो हमसे बहुत आगे हैं, आईटी की फील्ड में हमसे बहुत आगे हैं, तो डेफिनेटली उसका एक इफेक्ट इन एरियाज पे भी आएगा। मतलब अगर आप अपने कंट्री को देखते हैं तो हम शायद उस तरह से साइंस में, आईटी में हम उस तरह से आगे नहीं हैं, तो उसका एक इफेक्ट इंडिया के इस पार्ट के ऊपर भी आ रहा है। आप आज की जनरेशन हो, पढ़े लिखे हो, तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर बंटवारा ना हुआ होता तो आज ज्यादा खुश होते या बंटवारे के बाद ज्यादा खुश है? नथिंग टू से मैन, कुछ कहा नहीं जा कोई सकता। पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे तो इससे आप गुनाहगार नहीं होंगे। नहीं, मैं एक्चुअली जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है उसके मुताबिक तो यही है कि अगर ये बंटवारा ना हुआ था तो शायद एक कंबाइन इंडिया और पाकिस्तान हम बहुत आगे होते, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे होते, बिकॉज वी हैव डिफरेंट क्वालिटीज़ जो कुछ यहाँ के लोगों में है, कुछ वहाँ के लोगों में है। लाइक आई हैव बीन अब्रॉड, मतलब वहाँ पे जो इंडियन लोग हैं वो आईटी में बहुत आगे हैं, साइंस में, पूरी दुनिया में। मगर हुआ ये कि जी अभी तक आईएमएफ ने जो है वो हमें पैसे नहीं दिए, फंड अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला है। बार बार हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, इसाक डार साहब, वो कहते हैं कि जी इस वीक हो जाएगा, फिर कहते हैं अगली वीक हो जाएगा, फिर कहते हैं नेक्स्ट वीक हो जाएगा, फिर कहते हैं इस वीक हो जाएगा। और इस बार भी उन्होंने यही कहा है कि नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर जो है कहीं ना कहीं से हम कोई बातचीत करके और किसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे और आईएमएफ से हमें लोन मिल जाएगा। अब ये बातें सुनते टीटीपी वाले तो थक गए। हम लोग को तो खैर आदत है, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, हमने कहा चलो कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई जुगाड़ लगा के पैसा आ ही जाएगा। लेकिन टीटीपी वाले भाई, इनका तो सबर ही नहीं है। मतलब उन्होंने फौरन जी एक लेटर इश्यू कर दिया है जो बड़ी आसानी से आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, और उसमें ये कहा गया है कि केपी के और उसके आसपास के इलाकों को जो है वो हाई अलर्ट पे रख दिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि टीटीपी वाले कोई अटैक प्लान कर रहे हैं, यानी कि केपीके में और पख्तूनख्वा जो है वहां पर, और आसपास के इलाके बोले तो इस्लामाबाद, जी आसपास के इलाकों में इस्लामाबाद भी आता है। मतलब कमाल ही हो गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं डरती किसी से नहीं हो। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि आपको ये खबर दे रही थी मैं कि जी टीटीपी वाले जो हैं वो अटैक प्लान कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि उनको रोज में नहीं करना चाहिए। बहुत गुनाह मिलता है और 72 हुरें भी नहीं मिलेंगी अगर इन्होंने कोई ऐसी वैसी हरकत की, वो भी रमजान में। करेंगे कश्मीर के बारे में, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। एक हिस्ट्री हमें बुक्स में पढ़ाई जाती है और एक रियलिटी है, क्या दोनों चीजें मैच करती हैं? इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकार अहमद मीर। आपका नाम? अब्दुल बशीर ताजवर। आपका नाम सर? शौकत इकबाल। शौकत इकबाल साहब। अच्छा, टॉपिक आपने सुना होगा कश्मीर की हिस्ट्री। आप क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है और कितने टाइम पहले से स्टार्ट होती है? कश्मीर की हिस्ट्री पे अगर बात करते हैं तो जब से कुर्रा ज़मीन बना है तो कश्मीर तो तब से मौजूद है, लेकिन इसको ये नाम कब से मिला, इंसानी आबादी कब से शुरू हुई और उसकी तारीख जो रिकॉर्ड का हिस्सा है वो कब से है,
तो वो तकरीबन 5000 साल से मौजूद है। ठीक है। और कश्मीर दुनिया की उस धरती में से हमारी नीलमता पराना या नील परान मत उसका जो जदीद नाम है, वो दुनिया की कदीम की दूसरी किताब है जो मौजूद है। लिहाजा कश्मीर को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ की हिस्ट्री किताबी शक्ल में मौजूद हो और वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ठीक है। जो हिस्ट्री किताबी शक्ल में जिस बुक का आपने नाम लिया है, क्या जो पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर बात करें या कश्मीर में जो हमें हिस्ट्री के रिलेटेड बुक पढ़ाई जाती है और कश्मीर का जो उसके अंदर सब्जेक्ट या सिलेबस होता है, क्या वो दोनों मैच करते हैं? इसमें एक चीज़ जो नहायत बड़ी गलतफहमी है वो दूर कर ली जानी चाहिए कि ये एक रियासत है। ठीक है। इस रियासत के 3 बड़े सूबे हैं। उस रियासत के 3 सूबों में से एक सूबा जम्मू है, एक सूबा कश्मीर है और एक सूबा अक्साय चिन है। ठीक है। और तीसरा सूबा उसी को लद्दाख का नाम भी दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान वगैरह भी उसी में आते हैं, मौजूदा लद्दाख सिटी भी उसी में आता है। और दूसरा ऐसा है जम्मू का है जिसका कैपिटल जम्मू, और तीसरा सूबा जो है वो कश्मीर का वादी है जिसे कहा जाता है, और उसका कैपिटल श्रीनगर है। तो ये पूरी रियासत की हम बात करते हैं, ये पूरी रियासत का केस है और ये मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ अदवार में अलग अलग रहे हैं, लेकिन हम उस वहदत को मानते हैं जिसको डोगरा महाराजा ने इसको 101 साल तक इकट्ठे रखा और एक महज़ब रियासत की शक्ल दी। और रियासत की तारीफ़ पे उतरने वाली अगर रियासत है तो हम उन्हीं 101 सालों को कहेंगे। ठीक है। किसी भी रियासत को या किसी भी एरिया को अगर देखा जाता है, उसकी हिस्ट्री को देखा जाता है, तो उसमें मज़हब का भी एक एलिमेंट होता है जी। पहले यहाँ पे मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे, व्हाटएवर जो भी थे। आप बताएं, आपने बोला 5000 साल पहले की हिस्ट्री है या 6000 साल पहले की हिस्ट्री है। सबसे पहले जो आपने बोला है कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड बुक है, उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे कौन सा मज़हब आया या कौन से मज़हब ने यहाँ पे अपना? आप इसके साली सिर्फ कश्मीर के सूबे की बात करेंगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन इसके दीगर 2 सूबों की बात करें, जम्मू में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में, तो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग थे। ठीक है। इसमें मज़ाहिब की तारीख़ भी अगर देखी जाए तो ये बुद्ध मत का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। बुद्ध मत के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जामिया। यहाँ पे लोग दूर दूर से कशां आते थे अच्छा। और इल्म की तहसील किया करते थे। शारदा उसका मरकज़ था। कनिष्क ने वो यूनिवर्सिटी तामीर की हुई थी। और इसके अलावा जो कदीम तारीख़ में जब मज़ाहिब की, इंसान मज़ाहिब से पहले भी मौजूद था। मज़ाहिब की अपनी तारीख़ 5 साढ़े 5 हज़ार साल की है। तो यहाँ सबसे कदीम जो मज़हब यहाँ पे मौजूद जिसके मानने वाले पाए गए वो नाग मत है। उसी की एक शक्ल हिंदू मत हमारे पास मौजूद है और फिर उसके बाद हिंदुइज्म। हाँ, उसी की एक शक्ल नाग मत। ये सिर्फ नाग देवता के पुजारी थे। ठीक है। दर्द कौम यहाँ पे आबाद थी, उनकी अपने रसूम व अकायद थे और इस तरह मुख्तलिफ कौमें आती और जाती रही हैं। और उसके बाद फिर ये है कि बुद्ध हिस्ट्री यहाँ पे आई। बुद्धों का बहुत बड़ा तालीमी मरकज़ यहाँ पे मौजूद था और दोबारा से यहाँ पे हिंदू मत का गलबा हुआ और उसके बाद फिर इस्लाम आ गया और इस्लाम ने यहाँ पे अक्सरियत हासिल कर ली। ठीक है।